Welcome my dear friends. Today we will solve a CBSE board exam question number 9 based on surface areas and volumes chapter 12 class 10 maths. Question number 9. A building is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical dome. See figure. The base diameter of the dome is equal to 2 by 3 of the total height of the building. Find the height of the building if it contains 67 whole 1 upon 21 meter cube of air. यह क्वेश्चन CBSE 2023 स्टैंडर्ड में आया है. So building is like this. It is in the form of a cylinder surmounted by a hemisphere, and its total height is capital H, and its diameter is 2 by 3 of total height, and its radius we will find out, and it contains the air 67 whole 1 upon 21 meter cube. Now we have to find out this total height of the building. So how we will find out? We will find out the volume of this building with the formulas and put equal to 67 whole 1 upon 21. So how we will find out the volume of this building? First we will find out the volume of this cylindrical part, and then we will find out the volume of this hemispherical dome. Then we will add and put equal to the 67 whole 1 upon 21 meter cube of air, and then we solve and we will get the total height of the building. So now solution. Total height of the building is equal to h meter. Diameter of the dome is equal to 2 by 3 of the total height of the building is equal to 2 by 3 of h is equal to 2h upon 3 meter. Now radius of cylinder is equal to radius of hemisphere is equal to 2h upon 3 into 2 is equal to h by 3 meter is equal to rc. So this is 1. Now height of cylinder h, यानी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट को स्मॉल h, वो कितना होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग माइनस रेडियस ऑफ डोम. दैट इज, अब इस फिगर में आप देखिए, इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट स्मॉल h एंड टोटल हाइट इज h. सो स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस r. So height of cylinder h is equal to total height of building minus radius of dome, that is small h is equal to capital H minus r is equal to h minus h by 3. बिकॉज हमने रेडियस को कैलकुलेट किया है h by 3 की, इज इक्वल टू 2h upon 3 मीटर. सो दिस इज इक्वेशन 2. नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग. सो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सो इज इक्वल टू, सो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका फॉर्मूला है 2 by 3 पाई आर क्यूब. अब दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा एच प्लस 2 by 3 आर. सो इज इक्वल टू पाई, अब आर की वैल्यू रखो एच बाई 3 होल स्क्वायर 2h अपॉन 3, ये स्मॉल h की वैल्यू, प्लस 2 by 3 इंटू आर की वैल्यू अगेन h by 3. सो इक्वल टू पाई इंटू, अब इसका स्क्वायर कर दिया तो एच स्क्वायर अपॉन 9 इन ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई किया 9, 3 या 9 और 9 को एलसीएम लिया तो 6h प्लस 2h अपॉन 9. अब एयर कितना कंटेन है उसके अंदर? 67 होल 1 अपॉन 21 इज इक्वल टू पाई इंटू एच स्क्वायर अपॉन 9 इंटू, इनको ऐड किया 8h अपॉन 9. तो इसको फ्रैक्शन में बनाया तो 1408 अपॉन 21 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू रख दी 22 अपॉन 7 इंटू 8h क्यूब अपॉन 81. यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया.
So h cube is equal to 1408 upon 21 into 7 upon 22 into 81 upon 8, इनको इधर ले गए, इज इक्वल टू, अब 7 से इसको डिवाइड किया 3 टाइम्स, 8 से इसको डिवाइड किया 176 टाइम्स, सो इज इक्वल टू 176 इंटू 81 अपॉन 3 इंटू 22. अब 3 से इसको डिवाइड किया 27 टाइम्स और 2 से इसको डिवाइड किया 11 टाइम्स, 2 से इसको डिवाइड किया तो 88 टाइम्स. सो h क्यूब इज इक्वल टू 88 इंटू 27 अपॉन 11. अब 11 से इसको डिवाइड किया तो 8 टाइम्स, इज इक्वल टू 8 इंटू 27 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब. सो h इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 मीटर. यदि क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा. इसके अतिरिक्त आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा. और आप सजेशन दे सकते हैं कि आगे वीडियो किस टॉपिक या चैप्टर पर बनाई जाए. विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.